Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नवादा में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी, बेखौफ अपराधियों ने सीने और आंख में मारी 2 गोली। बेगूसराय में बाढ़ से पहले ही लोगों को डरा रही गंगा नदी। बलिया के शिवनगर पंचायत में भीषण कटाव से सहमे लोग पलायन को मजबूर। पटना के कच्ची दरगाह के पास पीपा पुल के खुल जाने के बाद नाव पर ओवरलोडिंग जारी, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ले सकता है संज्ञान। सीएम नीतीश के बात करने के आश्वासन के बाद शिक्षकों के नरम पड़े तेवर। शिक्षकों ने दी सरकार को 10 दिन की मोहलत। Headlines presented by भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बेगूसराय के बाढ़ से पहले ही गंगा लोगों को डरा रही है। खासकर बलिया अनुमंडल के शिवनगर पंचायत में भीषण कटाव की वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। भीषण कटाव के बावजूद अब तक प्रशासन लोगों की सुध लेने की जरूरत नहीं समझ रहा, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर किसानों के कई एकड़ जमीन गंगा में विलीन हो चुके हैं और अब कटाव की दिशा आबादी वाले क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, जिससे लोग भय के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें कितनी भयावह हैं, किस तरह से गंगा में एक के बाद एक लोगों की जमीन समाती जा रही है। लोगों के खेत समा चुके हैं। अब लोगों को यह डर सता रहा है कि जल्द ही गंगा उनके घरों को भी ले जाएगी। लोग बेबस होकर कटाव के इस भयावह तस्वीर को देख रहे हैं। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का कोई मदद नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश भी है। लोगों का मानना है कि अगर प्रशासन कटाव रोधी कार्य करता तो इन जमीन को बचाया जा सकता था, और यही वजह है कि लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश है। ये गिरते कि अब घर गिरने वाला है, कोई सूद लेने आता नहीं है, ना ही एमपी एमएलए नेता लीडर कोई नहीं आता है। और घर महज जो है वही एसडीओ बीडीओ सीओ ये सब आए हैं, कोई नहीं आया। एसडीओ बीडीओ साहब कोई नहीं आए हैं। अभी तक तो इस गांव के प्रति सरकारी रवैया जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर सहायता या कोई भी कर्मचारी यहाँ पर देखने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ जड़ जमीन तो सब कट गया है, घर ही बाकी है। घर में भी लोग गांव से चला जा रहा है सामान खाली करके। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई देखने नहीं आया। और उधर 7 नदियों से घिरे खगड़िया में जैसे जैसे नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है, वैसे वैसे कटाव का दंश लोग झेलते हैं। सदर प्रखंड के मधुरा गांव में पिछले 10 साल में 200 से अधिक घर का कटाव हो चुका है। इस बार भी जैसे ही कटाव शुरू हुआ, उसके बाद जल संसाधन विभाग की ओर से फ्लड फाइटिंग का काम शुरू कर दिया गया है। नाव के सहारे दूर से मिट्टी के बोरे को भरकर कटाव स्थल तक लाकर फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। फ्लड फाइटिंग का काम शुरू होने से गांव वाले कुछ राहत तो जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि गांव को बचाने के लिए कटाव निरोधक काम बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। लगातार बागमती नदी से कटाव जारी रहने के कारण 200 से अधिक घर कटकर नदी में विलीन हो चुके हैं। प्रशासन जागता जरूर है, लेकिन देर से जागता है, और शायद यही वजह है कि इतने बड़े पैमानों पर घरों का कटाव हो रहा है और एक के बाद एक घर बागमती नदी में विलीन होते जा रहे हैं। जब बात बिगड़ गई, कटाव शुरू हो गया, तब प्रशासन को यह सूझा कि अब फ्लड फाइटिंग का काम शुरू किया जाए और नाव के सहारे मिट्टी में, बोरे में मिट्टी को भर कर लाकर नदी के किनारों पर रखा जा रहा है ताकि कटाव को रोका जा सके। लेकिन अगर वक्त रहते पहले ही ये कदम उठाए गए होते तो शायद
कटाव नहीं होता। अभी हम खड़े हैं खगड़िया के सदर प्रखंड के मधुरा गांव में, जहां की आप देख सकते हैं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो है सो फ्लड फाइटिंग का कार्य जो है सो वो शुरुआत कर दी गई है। ये जो मधुरा गांव है, यहाँ की जो है सो आबादी 5000 से अधिक है, लेकिन पिछले 5 सालों में जो है सो 200 से अधिक घर जो है सो वो कटाव के शिकार हो चुका है। उसके बाद जो है सो जल संसाधन विभाग के द्वारा फ्लड फाइटिंग का कार्य कराया जाता है। चूँकि बागमती नदी के किनारे होने के कारण हर साल जो है यहाँ पर सो दर्जनों घर कटाव के शिकार हो जाते हैं। इस बार भी फ्लड फाइटिंग के द्वारा जो है सो गाँव को बचाने के लिए जो है सो फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। अभी तो अगला साल से लेकर के अभी तक हम 200 घर कट गया, 200 घर कटा है, कटिए रहा है। कटी रुका है कहाँ? नहीं रुका है। योरी बोरी गिरा पर की तीसरी साल गिरा, लेकिन बोरी गिरने से कहाँ रुका? कटिए रहा, तीसरी साल से कटिए रहा, कट कट के सब चला गया नदी में। खगड़िया सदर प्रखंड का ये मधुरा गांव है और अकलियतों का है और निहायत गरीब लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं। पिछले 10 वर्षों से इस गांव का कटाव हो रहा है। जनप्रतिनिधि यहाँ के इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण ये विस्थापन की स्थिति है। सैकड़ों घर जो है सो यहाँ कट चुका है 10 वर्षों में, और इधर आकर के पिछले 3 वर्षों से यहाँ बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जल संसाधन विभाग करा रही है। इस बार भी जल संसाधन विभाग शुरू कराया है, और जो ये 200 मीटर, 225, 250 मीटर में काम होना है, इसको बड़े पैमाने पे काम कराने की यहाँ जरूरत है। तो खगड़िया के बागमती नदी के किनारे बसा यह मधुरा गांव में फ्लड फाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों के द्वारा यह उम्मीद जताई जा रही है, और जो लोग कटाव पीड़ित हैं, जो बचे हुए घर हैं, उनको ये इस बात को लेकर के भी अब थोड़ी सी राहत है कि फ्लड फाइटिंग का कार्य शुरू होने से उनका घर अब कटाव का शिकार नहीं हो पाएगा। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और उधर भागलपुर में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर सबौर प्रखंड के बागडेर बागीचा में बाढ़ की आशंका से गांव वाले एक बार फिर सहमे हुए हैं। 1 दशक से बागडेर बागीचे में बाढ़ का पानी हर 1 साल प्रवेश करता है। ऐसे में लोग बाढ़ को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। टीन से बने नाव को ठीक कर उसे पेंट कर रहे हैं, जिससे जब गांव में बाढ़ का पानी घुसे तो लोग उस नाव के जरिए ऊंचे स्थानों पर जा सके। मौके का जायजा लिया है संवाददाता आशीष रंजन ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी हम हैं सबौर प्रखंड के राजेंद्रीपुर के बागडेर बगीचे में, और आप देख सकते हैं कि लोग जो है पहले से सहमे हुए हैं। हर एक साल जो है इन लोगों को बाढ़ का जो है दंश झेलना पड़ता है, जिसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। टीन की नाव है, इसको देख रहे हैं कि रंग कर ये तैयारी कर रहे हैं कि जब पानी इनके गांव में आए तो कहीं से कोई परेशानी इन लोगों को ना हो, और इस छोटी नाव के सहारे ही बाढ़ के समय में इन लोगों की जिंदगी कटती है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे अस्पताल ले जाने के लिए इसी नाव पर लिटाकर इन लोगों के द्वारा ले जाया जाता है। क्या तैयारी कर रहे हैं? नाव तैयारी कर रहे हैं। काहे कि हर साल यहाँ बाढ़ आता है, इसीलिए इस राशन पानी होने के लिए सबौर मार्केट जाना पड़ता है, इसी लाभ से लाते हैं। बीमार कोई होता है? हाँ, बीमार भी होता है तो इसी लाभ से जाना पड़ता है। अभी से तैयारी इसके लिए कर रहे हैं? हाँ। साफ सुथरा हो गया? साफ कर रहे हैं और उसको रंग भी रहे हैं? हाँ। कितना खर्चा लगता है एगो? ये एगो में 3500 लगता है। कब बनवाए हैं? इसका 3 साल हो गया। ऐसी को साफ सुथरा करके चला रहे हैं। क्या करेंगे, गरीब आदमी है, हर साल नहीं बना सकते हैं। गौतम मंडल। क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं। क्या चीज को? नाव को? नाव को। छोटा नाव है, डर नहीं लगता है? डर तो लगबे करता है, जब बच्चे बुतों को बैठाते हैं डर लगबे करता है। कोई बीमार पड़ जाता है बाढ़ के समय में तो क्या करते हैं? इसी नाव पे, छोटे वाले नाव पे ले जाते हैं हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तैयारी शुरू कर दी गई है। जिस तरह से गंगा का रौद्र रूप देखने को अब मिल रहा है कि लगातार जो है गंगा के स्तर में वृद्धि हो रही है, तो इन लोगों को आशंका है कि हर एक साल जिस तरह से गंगा का पानी बागडेर बगीचे में आता है और इस बार भी आएगा, इसको लेकर जो है छोटी नाव जो टीन से बनाई गई है उसको साफ कर उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और सीतामढ़ी में भी संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट मोड में है। हालांकि नदियों के जल स्तर सभी जगह पर खतरे के निशान से नीचे हैं।
नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के साथ ही अगर तटबंध पर दबाव पड़ता है तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। बालू से भरे बोरे को इकट्ठा किया जा रहा है। मौके का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के बेलसन प्रखंड के कंसार तटबंध के समीप और आप देख सकते हैं संभावित बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। किसी भी तरीके की अनहोनी नहीं हो, इसको लेकर पहले से लगातार तैयारी यहां पर किए जा रहे हैं। हजारों की तादाद में बोरे को भर कर रखा जा रहा है ताकि अगर तटबंध पर दबाव पानी का हो तो तटबंध को बचाने में इस बोरे का इस्तेमाल किया जा सके। जल संसाधन विभाग के बागमती प्रमंडल के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार तटबंध पर कैंप कर रहे हैं और लगातार इनके निगरानी में जो संवेदक है वो काम कर रहे हैं। मेरा पूरा सब अलर्ट है। हम बोरा भरा के स्टैक करा रहे हैं। किसी तरह का कुछ दिक्कत होगा तो तुरंत हम लोग वर्क शुरू कर देंगे। अभी किसी तरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर पानी का जो जल स्तर है हाँ। वो खतरे के निशान से ऊपर है या नीचे नीचे है। बढ़ोतरी हो रही है? नहीं, अभी नीचे है। पानी सवेरे से बढ़ रही थी, अभी घटना शुरू हो गया है। आप लोग खुद कैंप कर रहे हैं? जी, खुद कैंप कर रहे हैं। सीतामढ़ी के जो बागमती जो नदी है उसके आसपास के जो तटबंध है वहां पर पूरी तरीके से व्यवस्था को देखने के लिए अधिकारी तैनात है और लगातार जल संसाधन विभाग के जो पदाधिकारी है वो भी अपनी निगरानी में तटबंधों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। और बक्सर में लगातार हो रही बारिश के बाद कई मोहल्लों में जल जमाव की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। देसी जुगाड़ लगाकर लोग बड़ी मुश्किल से सड़कों तक आ पा रहे हैं। बरसात ने नगर परिषद के सभी दावों की पोल खोल दी है। स्थिति का जायजा लिया संवाददाता पुष्पराज ने। बक्सर में भी लगातार बारिश होने के बाद जो बड़े नाले हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। नतीजतन कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां पर लोग पानी से घिर गए हैं। घर से निकलने का रास्ता बंद हो गया है। लोग किसी तरह से देसी जुगाड़ के सहारे लोग अपने घर से निकल रहे हैं। जिस तरह से ये देख सकते हैं, ये कॉलोनी है बीर कुंवर सिंह कॉलोनी और यहाँ पर लोग निकलने के लिए बोरी में ईंटा भर करके और एक पतला रास्ता बना है और इसी रास्ते से लोग अपने मोहल्ले में जा रहे हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है। बरसात से पहले नगर परिषद ने दावा किया था कि इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगी शहर में, लेकिन लगातार बारिश के बाद जो नज़ारा है, लगातार बारिश होने के बाद से कई ऐसे मोहल्ले हैं। आपको बता दें कि कम से कम 12 से 13 ऐसे मोहल्ले हैं जो बारिश के पानी से चारों तरफ से घिरे हैं। लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। लोग अपने घरों में रहने को विवश हैं। पुष्पराज, न्यूज 18, बक्सर। गोपालगंज में गंडक नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी होने से तटबंधों पर दबाव का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा 24 घंटे तटबंधों की निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल गंडक नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। गोपालगंज में सदर प्रखंड के मशान थाना गांव से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। वाल्मीकि नगर बराज से गंडक नदी में जल डिस्चार्ज किए जाने के बाद गंडक नदी उफान पे है और ये तस्वीर है गोपालगंज के सदर प्रखंड के मसान थाना गांव की, जहां पर इस वक्त गंडक नदी में उफान है और लगातार गंडक नदी के जल स्तर में वृद्धि होने लगी है। वाल्मीकि नगर बराज से पानी का जो है डिस्चार्ज लगातार किया जा रहा है। यही वजह है कि गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि फिलहाल कोई बाढ़ का खतरा नहीं है, लेकिन जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की टीम लगातार अलर्ट है। गंडक नदी के तटबंधों की 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है और वाल्मीकि नगर बराज से जो पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है उस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है उससे तटबंधों पर दबाव भी बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि फिलहाल अभी कहीं तटबंध पर दबाव नहीं है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नदी के जलस्तर में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं हो रही है ताकि जिससे तटबंध पर खतरा उत्पन्न हो सके, लेकिन फिलहाल गंडक नदी है वो उफान पे है। हालांकि अगर नदी के जलस्तर की बात करें तो अभी भी गंडक नदी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जल संसाधन विभाग पानी के बढ़ने से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से लगातार अलर्ट है और तटबंधों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।